अब सही चल रही है? बोलो हाँ सर जी अब सही चल रही है। ठीक है जी, हाँ। शी ऑप्शन में भी राइट। एक मिनट रुकना बेटवा। तेरे रहते हो किस कदम तू हराम मैं शर्म, तेरी नैना हमारे। चलो जी, क्लियर भैया? हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया, ठीक 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 ठीक, सही है, अब सही है, सही चीजें अब सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो जी आओ। चलो, स्टार्च किसका बहुलक होता है बेटा? स्टार्च होता है ग्लूकोज का। किसका होता है बेटा यहाँ पे? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो होता है वो बहुलक होता है। क्या होता है यहाँ पे? ग्लूकोज का क्या होता है बेटा यहाँ पे? ये इसका बहुलक होता है, बहुलक होता है, बहुलक होता है। इसका क्या होता है बेटा? ये बहुलक होता है। ठीक ठीक ठीक, अब क्लियर है ना सब कुछ? बोलो हाँ सर जी क्लियर है। चलो अब मेरी बात को सुनना है, यहाँ पे आगे बढ़ ले। प्रोटीन की मूल इकाई होती है, बताओ जी, जो प्रोटीन होता है उसका मूल इकाई क्या होता है? फैटी एसिड? नहीं सर। एमिनो अम्ल? हाँ सर एमिनो अम्ल। क्या होता है बेटा यहाँ पे? एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है? इसकी प्रोटीन की मूल इकाई होती है, प्रोटीन की मूल इकाई होती है। ठीक है, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जी, अगला क्या है? डीएनए में उपस्थित शर्करा होता है, बताओ। डीएनए जो होता है उसमें उपस्थित शर्करा क्या होता है? डी ऑक्सीराइबोज। क्या होता है? डी ऑक्सीराइबोज होता है बेटा, डी ऑक्सीराइबोज होता है यहाँ पे हमारे पास डीएनए में उपस्थित शर्करा। जो लोगे तो उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब फिजिक्स तुम हर जगह से तैयार कर सकते हो, कहीं से तैयार कर लो, बहुत सारे चैनल हैं, जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी लेकर आएंगे एक दो क्लास, लेकिन हम जब तक किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं वो कर लेते हम उस पर बात नहीं करते, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी। अब कह रहा है यहाँ पे एक प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितना है बेटा यहाँ पे? 60 मिनट है, 60 मिनट है, 60 मिनट है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये अर्ध आयुकाल दिया गया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू दिया गया है। अर्ध आयुकाल अगर कभी भी लिखा रहे तो समझ लेना वो टी की वैल्यू दिया। अच्छा, कैसे पता चला कि ये हाफ की वैल्यू है, टी हाफ की वैल्यू है? कैसे आप पता चल जाए? देखो, अर्ध आयु शब्द लिखा रहे, 50% लिखा रहे और उसके जस्ट बाद समय दिया गया हो तो समझना टाइम। देखो एक टाइम है बेटा, ये टाइम ही है। टाइम क्या है? अब टाइम आधा मतलब आधे टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे बस। तो ये 60 मिनट दिया गया है। अब यहाँ पे मिनट है तो आंसर भी इसका मिनट में ही आएगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, 60 मिनट है तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी? ये तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये तुमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है। तो लाला आओ देखते हैं क्या कर रहा है। सुनो ध्यान से, एक अभिक्रिया है, सुनना ध्यान से। ये एक मान लो हमारे पास अभिक्रिया है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया कह रहा है यहाँ पे 50%, 50%। ये अर्ध आयु 50%, यहाँ से यहाँ जाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कितना बेटा? 60 मिनट लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 90% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है तुमसे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है उसमें कितना समय लग रहा है? 60। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकाल लेंगे, और जब भी हम स्पीड निकालते हैं समझ लेना के की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? के की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले हम हाफ फार्मूला लगाएंगे, अर्ध आयु वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों? अर्ध आयु वाला फार्मूला लगाने से हमें स्पीड पता चल जाएगी, फिर बाद में हम 90% वाला निकाल लेंगे। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। और एक बात तुमको हमने पहले भी बताया है कि जहाँ पे 50% दिया गया हो, अर्ध आयु दिया गया हो, वहाँ पे टी हाफ की वैल्यू ही हमेशा लगती है। ये प्रॉपरली तुम्हें पता होना चाहिए। बोलो हाँ सर जी, ये बातें प्रॉपरली हमें पता है। बोलो हाँ जी। अब सुनो ध्यान से, टी हाफ बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 0.693 अपान का क्या है यहाँ पे? के है। बोलो हाँ सर जी, के है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे के बराबर निकालना है तुम्हें स्पीड। अगर के निकाल रहे हो तो तुम बेग स्थान निकाल रहे हो। 0.693 अपान का यहाँ पे टी हाफ आ गया। ठीक है, अब टी हाफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? के बराबर 0.693 अपान टी हाफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? कहो सर टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक जीरो हटाएंगे, ऊपर एक अंक दशमलव बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 0.0693। ऐसे है, उतार लिया, जीरो है, उतार लिया, 6 कम 6, 6 एक कम 6, बचा कितना है? 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। कुल मिला के जो के का मान आ गया है यहाँ पे 0.0115 ये आया है। बोलो सर जी इतनी आई है? बोलो हाँ सर जी इतनी आ गई है, प्रॉपर तरीके से आ गई है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ओके ओके, हाँ ठीक है बेटा, ठीक 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 ठीक। अब आगे बढ़ा जाए। बोलो हाँ सर जी।
आओ आगे बढ़ा जाए, बोलो हाँ सर जी आगे बढ़ लिया जाए। अब 90% के लिए निकालेंगे। अब जब भी तुम 90% के लिए निकालना स्टार्ट करोगे, फिर से नेटवर्क चला गया यार, देखो फिर से सुनो, हाँ दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, हाँ आओ जी आओ। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे, समझ यहाँ से, फिर हमने कहा यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, के बराबर फार्मूला निकालो, यहाँ पे के बराबर फार्मूला लगाओ 2.303 अपान का टाइम log 10 का बेस a अपान a माइनस का x। कैसे पता कि यही वाला फार्मूला लगेगा, देखो हमने कहा है 50% के अलावा इसको छोड़ देना, इसके अलावा कोई भी परसेंटेज दिया हो, जैसे 90% दिया हो, समझ लेना वो x की वैल्यू है, और x ऑलवेज यही फार्मूले में आता है, इस फार्मूले में नहीं आता है। बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, बोलो हाँ सर जी ये बातें तो आपकी बहुत सही है। हमने कहा कि के बराबर यहाँ पे लिखो 2.303 अपान का टाइम लॉग हो गया यहाँ पे 10 का बेस, ए कितना है यहाँ पे 100 अपान ए कितना है यहाँ पे 100 माइनस का यहाँ पे x का मान कितना है 90 है। आपको भी पता है कि 100 में से अगर 90 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, 10 दहम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है ठीक है। के बराबर क्या आ गया यहाँ पे 2.30 का 3 अपान का टाइम आ गया, बोलो यस सर, ठीक है। इनटू कितना आ गया यहाँ पे log 10 का बेस कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अब आपको पता है log 10 के बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1 होती है। टाइम को इधर ले जाओ, 2.303 को ऐसे करो, यहाँ पे के लिख दो, यहाँ पे log 10 का बेस यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब तुम के का मान रख दो, बस जो मान देखो, अगर सवाल आगे बची हुई है तो समझ लेना के का मान रखा जाएगा हर हाल में। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.30 का 3 अपान का कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे के का मान रखा। अच्छा के का मान तुम यहाँ से ये भी रख सकते हो, सुनो के का मान तुम यहाँ ये आया था ना, इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, जो भी रखना चाहो तो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हमने कहा कि जो हमारे पास लास्ट में ये आया था, ये इसी को रख दो। तो के बराबर हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, आया है 0.01155। देखो अब तुमसे हमारा यही एक क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे ये वैल्यू बहुत कम है, चेक करो ये वैल्यू देखो 0.0 है, फिर बना है, मतलब ये 1 से भी कम है, 0.1 से भी कम है, मतलब 0.1 से भी कम है। तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही उतर जाएगा। समझ लो कि नथिंग से भाग दे रहे हो तुम, समझ लो कि नथिंग से भाग दे रहा हो, मतलब तुम भाग ही नहीं दे रहे हो, ऐसे समझ लो। समझे मेरी बातें, तुम यहाँ पे ऐसे समझो कि तुम यहाँ पे भाग ही नहीं दे रहे हो, ये प्रॉपर समझ लो ऐसे कि बस 99% ऐसे आ जाएगा, इस तरह समझो, ठीक है जी। बोलो यस सर यस सर सर, क्लियर भैया। हाँ तो इसको तुम भाग कर लेना, जो आएगा टाइम ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई कह रहा है सर 199 बराबर 39 आ रहा है, और यहाँ पे देखो मिनट है तो यहाँ पे मिनट ही आएगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो देख लेना, अगर ये मैं लिख दिया हूँ, उसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। चलो जी आगे बढ़ लिया जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुझसे करता है। आगे आओ, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन देखो, अब आ गई रिएक्शन, क्या आ गई बेटा, अब प्रॉपर तरीके से आ गई है रिएक्शन। क्या आ गई है बेटा, अब रिएक्शन आ गई है, और रिएक्शन को हमें प्रॉपर तरीके से करना है हर हाल में। चलो जी किया जाए, हाँ किया जाए, बोलो यस सर करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है कि सेंड मेयर, अब क्या, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, 5 अंक का क्वेश्चन है ये। 5 अंक वाला क्वेश्चन होगा तो समझ लेना बड़ा होगा, जैसी बात है। अब ज्यादातर तुम्हें 5 अंक वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है जी, ठीक 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 ठीक, हाँ सर जी 98% 95% लाने पे फोन देंगे। अरे लाई लेना यार, फोन वोन तो बहुत छोटी चीज मांग लेते हो तुमको अपना किडनी दे देंगे, फेफड़ा गुर्दा मुर्दा सब निकाल के कलेजा दे देंगे, ले जाना बे, तुम खेल लेना बे, चलो आओ पढ़ाई करो। अब कह रहा है यहाँ पे सेंड मेयर अपक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो समीकरण लिखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, केवल समीकरण लिखना है, ठीक है, टिप्पणी उपड़ी नहीं लिखना है, केवल समीकरण लिखना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए, रासायनिक समीकरण तुम दोगे तो स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक आप कैसे बनाएंगे, फिनॉल कैसे बनाएंगे, टालुइन कैसे बनाएंगे, डाइफिनॉल कैसे बनाएंगे। ये तीनों को तुम्हें बनाना भी है, इससे इस तीनों को तुम्हें
प्रॉपर तरीके से बनाना भी है। ठीक है, अब आ जाओ बनाते हैं, देखते हैं तुम कैसे बनाते हो। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओगे सेंड मेयर अभिक्रिया। क्या लगाओगे बेटा यहाँ पे? सेंड मेयर। अच्छा, सेंड मेयर अभिक्रिया किसको किसको पता है, किसको किसको आता है सेंड मेयर? किसको किसको सेंड मेयर अभिक्रिया आती है? बोलो, सेंड मेयर अभिक्रिया किसको किसको आती है, किसको किसको नहीं आती है? जल्दी बताओ, सेंड मेयर अभिक्रिया किसको किसको आती है, किसको किसको नहीं आती है? ये बताओ जल्दी से, सेंड मेयर अभिक्रिया किसको किसको आती है, किसको किसको नहीं आती है? तो कहोगे सर सेंड मेयर जो अभिक्रिया होती है वो हमका आती है। हमने कहा क्या आती है बताओ, तो कहोगे सर सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होता है? इसकी रिएक्शन होती है BDC के साथ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ होती है। किसके साथ होती है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ होती है। बात खत्म है। ठीक है जी, ओके, चलो जल्दी से लगाओ यहाँ पे। तो तुमने लिखा है N2Cl, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस तुम्हें दिखाया गया है ऐसे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाते हो आप? HCl से करवा दो। किससे कर दो? HCl से करवा सकते हो या HBr से करवा सकते हो। HCl से करवा दिया ऐसे। किसके परचेज में करवाते हो आप? क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड में से दोनों में से कोई एक ले लो आराम से। तो जो तुम लोगे उसी से करवाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। अब मेरी बात को सुनना है यहाँ पे। इस क्लोरीन से अगर तुमने इस हाइड्रोजन को बाहर कर दिया किसी भी तरह से, अगर तुमने इस हाइड्रोजन के साथ इस क्लोरीन को बाहर कर दिया तो क्या निकला यहाँ से? HCl बाहर हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक। नाइट्रोजन गैस है, ऑटोमेटिक बाहर हो जाती है यहाँ से, नाइट्रोजन बाहर हो गई। हाँ, प्लस अब बचा क्या क्या है देखो, यहाँ पे बचा है बेंजीन और यहाँ बचा है Cl। इन दोनों को आपस में प्यार मोहब्बत करवा दो, बस बात खत्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करवाएंगे? आपस में प्यार मोहब्बत करवा देंगे, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। व्हाट इज दिस? इज द क्लोरोबेंजीन। ये क्या बना है? क्लोरो बेंजीन बन के तैयार हो, क्लोरोबेंजीन बन गया है, क्लोरोबेंजीन बन गया है। और ये हमारे पास क्या था? BDC था। तो ये हमने केवल समीकरण दिया है, ये हमने केवल ओनली समीकरण दिया है, इसके अलावा और ना होगा। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। सर जी आप हमको अपने आगे का 2 तीर्थ दे दीजिएगा। तुम हमारा दांत, अबे का मार। तो एक बच्चे ने हमारा कोट ले लिया, एक हमारा चश्मा ले लिया, एक हमारा टी-शर्ट ले लिया था। और भाई साहब ये कहो कि हम टी-शर्ट उशर्ट लेके गए थे, बचा सिर्फ पैंट अकेल था। हमने कहा भाई साहब जितना जल्दी हो यहाँ से निकाल लो, नहीं गलती से अगर किसी की नजर इस पे पड़ गई तो भाई साहब पता लगा चड्डी में यानी घूमे पड़ी तू का। तो हमने कहा है भैया निकलो यहाँ से। तो इस वजह से जो है फिर वहां से निकल लिए थे हम। क्या करें भैया, समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है। नेट जिसकी कहते हैं ना कि जब तक रहेगा यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम होती रहती है, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती ही रहती है। सही बता रहे हैं तुमसे। तुम लोग सोच रहे हो कि सर अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा ही है बेटा, ऐसी ही चीज़ें चलती। आज नेटवर्क इशू चाहे जितना है, हम जाएंगे नहीं छोड़े क्लास, इस बात का ध्यान देना तुम। क्लास छूट के नहीं जाएंगे, नेटवर्क इशू चाहे जितना आ जाए, ये बातें ध्यान देना। मेरी आज क्लास चाहे जितने मतलब इसमें नेटवर्क इशू आए, लेकिन हम जाएंगे नहीं छोड़ के क्लास। आज तो क्लास हम नहीं बंद करेंगे बेटा, ये बात ध्यान दो। ये रोज रोज तो नाटक हो गया है नेटवर्क। देखो थोड़ा बहुत तो तुम भी दर्द सह सकते हो यार हमारे साथ, कि नहीं सह सकते हो? थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो तुम भी झेल सकते हो, नहीं झेलोगे मेरे साथ? बोलो, झेलोगे नहीं झेलोगे बताओ? थोड़ा बहुत दुख तकलीफ हमारे साथ तो तुम हो झेल सका था कि हाँ सर जी हम तो झेल सकते हैं। आप जो कह रहे हैं ये एकदम सही बात है, बोलो हाँ। चलो जी आगे बढ़ा जाए। हाँ अब देखो तुम्हें फिनॉल बनाना है। सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना है? फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए क्या करोगे? टॉलुइन बनाने के लिए क्या करोगे? और डाई फिल्म बनाने के लिए क्या करोगे? ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा। चलो, मुझे सारों में बदल दूंगा तेरी सारी उम्मीदें में। अरे यार ये नेटवर्क तो मैं क्या बताऊं।
पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है ये, है ना। तुम्हें फिनॉल के साथ टॉलुइन बनाना है और डाइफेनॉल बनाना है। जल्दी जल्दी बताओ कैसे बनाओगे, फिनॉल कैसे बनाओगे। तो सबसे हम फिनॉल बनाते हैं, फिनॉल ठीक है, फिनॉल बनाते हैं फिनॉल। तो यहाँ पहले हेडिंग लगा लो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। पहले हेडिंग क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ला लो हेडिंग यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से ऐसे प्रॉपर तरीके, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं, फिनॉल बना रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब हमारी बात को सुनना तुम और प्रॉपर तरीके समझने की कोशिश करना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझना, क्लोरोबेंजीन तुम्हारे पास ये है, बोलो हाँ सर जी, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ये है इस तरह से। यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, बोलो हाँ सर जी। 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक पर। अगर तुम्हें तापमान नहीं पता है मान लो तो यहाँ पे डेल्टा लगा देना। ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे कि Na के साथ यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से NaCl क्या हो गया, रिमूव हो गया। चलो भाई साहब, बचा है OH, यहाँ बचा है बेंजीन। तो इस OH को ले जाके हम बेंजीन भी प्रॉपर तरीके से जोड़ देंगे, फिनॉल बनकर तैयार हुआ। दिस इज द फिनॉल। और सबकी समीकरण ही देना है तो हमने फिनॉल बना के तैयार कर लिया। यहाँ पे क्या है, ये फिनॉल है। ये क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन है रे रामा, क्लोरोबेंजीन है। पहला क्वेश्चन खत्म, बोलो हाँ सर जी। पहली चीज़ें हम यहाँ पे बना लिए हैं, बातें हो गई है। आगे बढ़ा जाए, यश 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 यश। दूसरा किससे बनाओगे बताओ। देखो तुम लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा यार। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। क्या है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन है। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन है। क्या है बेटा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन है। ठीक है, बोलो हाँ सच। अब देखो क्लोरोबेंजीन से अगर तुम्हें टॉलुइन बनाना है तो सिंपल से पता होना चाहिए तुम्हें क्या करोगे, आप भी जानते हो इसको। ये रिएक्शन आती है वुर्ज फीडिंग रिएक्शन। किस किसने पढ़ रखा है इसको, वुर्ज फीडिंग अभिक्रिया किस किसने पढ़ रखा है, बोलो सर हमने तो पढ़ रखा है और हम जानते भी हैं क्या होती है वुर्ज फीडिंग रिएक्शन। तो कहोगे सर वुर्ज फीडिंग जो रिएक्शन होती है, तुम लेते हो क्लोरोबेंजीन, बोलो हाँ सर जी, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम धातु से, और यहाँ पर लेते हैं क्लोरोमेथेन, ये दोनों चीज लेते हैं। दिस इज द क्लोरोमेथेन और क्लोरोबेंजीन दोनों लेना पड़ता है। इसको तुमने पढ़ा है नेम रिएक्शन में, बोलो हाँ सर नेम रिएक्शन में तो आपने पढ़ा रखा है इसको। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, बोलो यस सर, हाँ जी ये हो गया, बोलो हाँ सर जी। ये बातें आपकी एकदम से क्लियर सारी हैं। यहाँ पे क्या लेना पड़ता था, शुष्क ईथर, सूखा हुआ तुम्हें चाहिए होता है यहाँ पे ईथर, तो यहाँ पे सूखा हुआ तुम ईथर ले लो, बोलो हाँ सर जी ले लिया। अब क्या होगा सुनो ध्यान से, इस क्लोरीन के साथ तुम क्या निकालोगे, Na और यहाँ से Cl बाहर निकालोगे। देखो 2 सोडियम है यहाँ पे, बोलो हाँ सर जी। इस 2 सोडियम के साथ एक Cl यहाँ से निकला और एक Cl यहाँ से निकला है, तो हम 2 Cl के साथ 2 Na के साथ 2 Cl निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकल गया 2 NaCl, 2 NaCl बोल दिया, बात खत्म है। अब बचा है यहाँ पे बेंजीन, उतार लो ऐसे प्रेम पूर्वक, भारत माता की जय बोल के। और यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ बचा है CH3, तो यहाँ पे CH3 को ऐसे डाल दो, बराबर तरीके से डाल दिया। ठीक है, अब ये जो बनकर तैयार हुआ है दिस इज द टॉलुइन। क्या है बेटा ये है टॉलुइन, या इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन। क्या है ये, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन दोनों बोल सकते हो इसको, बोलो हाँ सर जी। इतनी बातें क्लियर है। तेरी सांसों की दुनिया के, सर जी GF का मतलब गलत फहमी हो गए हैं क्या, हाँ ना ले लो। ठीक है सर जी, अगर 2 Na ना लिए तो फिर क्या गलत हो जाएगा, और इसमें कोई सोचने वाली बात क्या है बेटा। हाँ ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है सर, खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन कौन दिमाग में लाता है भाई, पागल हो गया। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस को कौन पूछता है यार, तुम लोग कैसे आदमी हो, पागल हो गए क्या, बोलो। चलो जी, अगला यहाँ पे क्या है, अगली हेडिंग लगाओ लो यहाँ पे, डाइफिनाइल। देखो क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से देखो सिर्फ समीकरण ही देना है, इसकी टिप्पणी नहीं लिखना है, तो समीकरण ही दे रहे हैं क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, डाइफेनिल। तो हम क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल ही बनाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएंगे। ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए, बोलो यस सर। क्लियर है भैया, बोलो हाँ सर जी क्लियर है आपकी इतनी बातें। सुनो ध्यान से,
समझने की पूरी कोशिश करना, मजा आएगी। ठीक है ठीक है। क्लोरोबेंजीन क्या हो गए हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन होता है Cl टा 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 टा, ये होता है Cl, ये यही हो गए हैं? बोलो हाँ सर जी यही हो गए। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्या हो गए ये? क्लोरोबेंजीन हो गए। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन किससे करवाओगे तुम? सोडियम ले लो यहाँ पे और एक बार क्लोरोबेंजीन और ले लो। अब आपको कैसे पता सबको आपको कि यही लेना पड़ेगा? देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा फिटिंग रिएक्शन, किस किस ने पढ़ रखा है फिटिंग रिएक्शन? क्योंकि डाइफेनिल तो उसी में बनता है बेटा। फिटिंग अभिक्रिया किस किस ने पढ़ रखा है? बोलो हाँ यार ये तो वही अभिक्रिया है भाई जो हमने पढ़ा था पहले। इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे और क्या तुमसे कोई अलग से क्वेश्चन पैदा करेंगे क्या? वो भाई क्वेश्चन को घुमा फिरा के तो पूछा जाता है। हाँ बोलो यस सर, क्लियर है भाई साहब? तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? बोलो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl। हाँ यहाँ पे हमने शुष्क ईथर ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ पे शुष्क ईथर ले लिया, शुष्क ईथर ले लिया हमने। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2NaCl, 2NaCl ले लिया। बोलो हाँ सर जी। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है और यहाँ हमारे पास बेंजीन है। हाँ बेंजीन है, चलो हाँ ठीक ठीक आओ, ये हमारे पास हो गया। अच्छा डाइफेनाइल को पोलियो मार दिया है, थोड़ा सा इसको सही से बनाता हूँ मैं, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा नहीं दिक्कत हो जाएगी। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, यही होता है डाइफेनिल। क्या होता है बेटा? ये डाइफेनिल है। दिस इज द डाइफेनिल। व्हाट इज दिस? दिस इज द डाइफेनिल। तो ये रिएक्शन कंप्लीट है। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी बरकत की, इश्क में इतनी हरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, हाँ दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या सर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। चलो अब आ जाओ अगले रिएक्शन की ओर बेटा। अभी इस रिएक्शन को करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलो कह रहा है कि फिनॉल बनाने की विधि लिखिए। अच्छा यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कितनी विधि लिखना है, तो अगर नहीं दिया गया है तो कम से कम एक बना लो। फिनॉल बनाने की विधि बोला गया है, अगर ये नहीं दिया गया है तो कम से कम कोहो लिख लो। ठीक है ठीक है चलो जी। तो हम फिनॉल बनाने की कोई एक विधि, अभी तुमने फिनॉल बनाया था ध्यान दो अगर, तो ये देखो ये तुमने जो फिनॉल बनाया था अभी ये फिनॉल ही है, देखो ये। तो आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हो, तो ये मेथड तो तुम कर ही लोगे। बोलो हाँ सर जी ये तो हम कर ही लेंगे प्रॉपर तरीके से। बोलो 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 हाँ ये तो तुम बोलोगे हाँ सर जी हाँ हाँ ये कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। अब अगला रिएक्शन यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन सांद HNO3 के साथ करवाता हूँ, सुनना ध्यान से, सांद NO3 के साथ करवाता हूँ क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे फिनॉल की रासायनिक क्रिया डालो, यहाँ फिनॉल की रासायनिक क्रिया, फिनॉल की सांद HNO3 के साथ अभिक्रिया। हेडिंग लगाना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम हेडिंग डाल के नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। हेडिंग प्रॉपर डालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई साहब? बोलो हाँ सर जी ये लगानी पड़ेगी, मतलब इसमें कुछ इफ वर्ड चलेगा ही नहीं, ये प्रॉपर आनी ही चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी? बोलो यस 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 यस। अब मेरी बात को सुनना समझना और समझने की कोशिश करना। तुमने लिया फिनॉल ऐसे, बोलो हाँ सर ये है फिनॉल हमारे पास। अगर इसकी रिएक्शन तुम करवाते हो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, क्या होता है बेटा? ये होता है नाइट्रिक अम्ल। और कैसा है? ये शांद्र है, ये शांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हो तुम यहाँ पे। बोलो हाँ सर कैसा है बेटा? ये शांद्र है। शांद्र मतलब इसकी उत्तेजना ज़्यादा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे तुम्हें शांद्र H2SO4 लेना पड़ेगा।
शांत क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 भी लेना पड़ेगा। अगर शांत तुमने यहाँ पे लिया तो इसको भी लेना पड़ेगा हर हाल में। और ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर शांत को हम लेते हैं तो क्या बनाता है, पिक्रिक अम्ल बनाता है बेटुआ। ये क्या बनाता है, पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल क्या बनता है, यहाँ पे चेक करो ऐसे, ये हमको देता क्या है आपको पता है, नाइट्रिक अम्ल हमें क्या देता है, पानी देता है और NO2 देता है। इसके अलावा कुछ देता है, बोलो सर इसके अलावा तो कुछ अभी तक दिया नहीं है। तो भाई इसको पता होना चाहिए कि यही देता है, इसके अलावा कुछ देगा ही नहीं। ये प्रॉपरली पता होना चाहिए कि यही 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 देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है जी। तो हमको पता है कि यहाँ पे एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ से ये OH बाहर निकाल लेंगे, पानी बाहर निकल जाएगा। कैसे पता कि बाहर निकलेगा पानी, देखो तुमको एक चीज और पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम अम्ल लिए हैं रिएक्शन के अंदर, जहाँ पे तुम अम्ल लेते हो या अम्ल रिएक्शन के अंदर भाग ले रहा है, तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि अम्ल ऑलवेज पानी बाहर निकालता है और कुछ नहीं करता। ठीक है जी, बोलो हाँ, ये बातें तो आपकी एकदम राइट है। मैंने कहा है ये राइट नहीं, यही बातें है, ये है। अच्छा, तो यहाँ से पानी निकल गया। अब ये जो हमारे पास NO2 है ना, 3 पोजीशन पे जुड़ता है। यहाँ पे एक NO2 यहाँ पे लग गया ऐसे, दूसरा NO2 यहाँ पे लग गया ऐसे, और तीसरा NO2 हमारे पास कहाँ लग गया, ऐसे। ये तीनों जगह ऑटोमेटिक लग जाता है, तीनों जगह लग जाता है ऑटोमेटिक, यहाँ पे लग जाता है प्रॉपर। देखिए दिस एंड दिस इज द पिक्रिक अम्ल। क्या है यहाँ पे, पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल होता है, या इसका नाम एक और होता है यहाँ पे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल तुम्हें क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ट्राई नाइट्रो क्या होगा बेटा, यहाँ पे फिनॉल हो गया। प्रॉपर तरीके से ये तुम्हें पता होनी चाहिए। बोलो यस सर, ये हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है भैया, बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। गुरुजी ढोलक बजा लेते हो आप, आपने कैसे सीखा था? पहले हमारा एक बिजनेस हुआ करता था, ये दे ऐसे तो ढोलक बजाने सीख गया था, टंग 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 टकनी में धक दिन। हाँ खूब बजा देते हैं, हाँ समझ गए। तो ये प्रॉपर तरीके से मैं करता रहता था। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, इसका ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, आ जाओ। तो यहाँ पे लगाओ फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन, लगाओ यहाँ पे फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ क्या होगा बेटा, यहाँ पे अभिक्रिया होता है। देखो ये प्रैक्टिस पे जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे, सुनना मेरी बात को, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते जाओगे और प्रैक्टिस कर लोगे उतना ये बेस्ट बनता जाएगा। और प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होती, फिर तुम्हारे जबान पे रटा रहेगा चीजें, और फिर जबान पे जब चीजें रटी रहती है तो करने में और कहने में सब मजा आती है। ठीक है ठीक है, फिनॉल ले लो यहाँ पे, चलो जी फिनॉल ले लिया हमने, टा टा टा। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे ले लो तुमने ब्रोमीन Br2 ले लिया ऐसे, और यहाँ पे तुमने ले लिया जल, पानी ले लिया, पानी। ठीक है ठीक है, इस तरह से। अब तुमने ब्रोमीन जल अगर रिएक्शन में लिया है तो सुनो ध्यान से, ये दो तरह से रिएक्शन करता है। इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा तुम्हें, हीट करना पड़ेगा, हीट करना। और यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे। ठीक है, तो एक बार ये आर्थो लग जाएगा और एक बार पैरा लग जाएगा, तो OH है यहाँ पे ऐसे। तेरी सांसों में एक बार पैरा लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, अगर नहीं जानते हो जान लो। मेरी चाहत तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेंगे तुम्हारे बिना, तुम तना तुम तना तुम तना तुम तना ता तुम, मामी जे तुम सुन मेरे प्यार की धुन, मामी जे तुम सुन। तो ये हमारे पास फिनॉल हो गया प्रॉपर तरीके से। क्लियर है भैया, इतनी बातें क्लियर? बोलो 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 बोलो, इतनी बातें क्लियर है ना? बोलो हाँ सच, ये बातें तो एकदम से क्लियर है। अच्छा एक चीज़ मैं तुमको और बता देता हूँ, ये रिएक्शन ऐसे भी होती है कहीं कहीं, सुनो ध्यान से, कहीं कहीं नहीं 90% केस में ये बनाता है। अगर तुमने ब्रोमीन जल लिया है, सुनो, अगर तुमने Br2 लिया है
और यहाँ पे लिया है जल, ठीक है। तो ये रिएक्शन 90% केस में तो लिखें कौन, इसको लिखेंगे नहीं, तो इसको लिख देना तुम डायरेक्टली, ये भी सही माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, ये सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। ये एक ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दो, एक ब्रोमीन को तुम यहाँ पे लगा दो, और एक ब्रोमीन को तुम यहाँ पे लगा दो, इस तरह से। तो ये वाला भी सही, जैसे तुमने पिक्रिक एसिड बनाया था ना, उसी तरह से ये काम कर जाता है, ये उसी तरह से ही काम कर सकता है, पिक्रिक एसिड वाला ही काम करता है, समझे? हाँ बोलो 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 जी, हाँ समझे भाई साहब? हाँ बोलो। हाँ चलिए जी, फिजिक्स के कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें कल देंगे, मॉर्निंग में क्लास लगी हुई है, देखो चेक करो, एक क्लास लगी हुई है ना, तुम्हें कल वो मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसमें जो टॉपिक तुम्हें बताऊं उतना टॉपिक तुम तैयार कर लेना, क्वेश्चन आएंगे तो उसी से आएंगे, अगर नहीं आया तो फिजिक्स कभी कभी ऐसा होता है आउट ऑफ कंटेंट ही देते हैं वो। हाँ तो इसमें तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये बातें तुम्हें आइला पाइला पता होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं। अब अगली रिएक्शन कह रहे हैं यहाँ पे जिंक से। अच्छा जिंक से अगर बनता है तो बेंजीन बनता है, आपको खुद पता है कि अगर जिंक से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो लिख लो यहाँ पे फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से, फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हो आप, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया 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 जिंक के साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ। आओ जी सुनना मेरी बात आपको, फिनॉल ले लो, ये OH हो गया, ये हो गया फिनॉल, ठीक 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 ठीक, दिस इज द फिनॉल, फिनॉल। इसकी रिएक्शन तुम किससे करवा दो, जिंक से। अच्छा इस फिनॉल को तुम अगर लिखना चाहो कैसे लिख सकते हो बेटा, देखो फिनॉल को तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, H यहाँ पे लिख सकते हो, O इस तरह से, बोलो लिख सकते हो, बोलो हाँ सही लिख सकते हैं, बस हो गया मियाँ। हाँ हबीबी, OH के साथ ZN को निकालती, क्या निकालती, ZN के साथ O को निकालती, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आके वो बेंजीन पे लग जाती। तो टोटली यहाँ पे जो बेंजीन है वो कुछ इस तरह से होती, और इस पर हाइड्रोजन ला के लग जाती, और ये जो बन के तैयार होती वो बेंजीन होती, क्या होती वो, बेंजीन होती। दिस इज द बेंजीन। और ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, क्या बेटा ये जिंक ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यस हबीबी पता है तुम्हें, बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बा। तेरे नैना तेरे नैना। इसका PDF कहाँ मिलता है, इसका PDF जो है वो आना वहाँ क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में भिजवा देंगे बेटा फ्लिपकार्ट से, ठीक है। हाँ हाँ समझे, हाँ बोलो जल्दी से, बोलो 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 सर जी। हाँ गुरुजी कैसे पता करेंगे कि Br से रिएक्शन होगी कि होगी, कहाँ पे भाई साहब, कहाँ पे कह रहे हो तुम, यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि कौन सा सही, इसमें से कौन सा सही है। देखो ये एक्चुअल में किताब में कुछ ऐसे दिया रहता है, तो ज़्यादातर लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ऐसे। तो जब तुम्हें इसको बनाना होगा ना, इसको बनाना होगा, तो तुमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 3 पास, ऐसे 3Br2 ऐसे लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ Br2 दिया गया है, अगर जब Br2 दिया गया है तो तुमको प्रॉपर तरीके से इसी को बना देना है। तो सर सही आपने अभी कहा था कुछ देर पहले इसको बना देना है, देखो सही दोनों माना जाएगा। फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, Br2 का दिया गया है, देखो ब्रोमीन जल। अब यहाँ पे ब्रोमीन और जल दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं लिया है Br2 से करवाना, तो इस फॉर्मेट में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जल दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो तुम इसमें से दोनों लिख देना भाई, कोई दिक्कत ना है, जो मन करे वो लिख देना भैया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? हाँ